Hi everyone, so if you're joining college this year and moving to a hostel, please don't make the same mistakes I did. जब मुझे हॉस्टल शिफ्ट होना था आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मुझे क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए अपने साथ, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे इतने ज़्यादा वीडियोस देखे लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज जिसमें मिल सके ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला था उस टाइम पे। सो मैंने सोचा कि अभी एडमिशन का टाइम है। सो मैं एज योर सीनियर जिसने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, सो मुझे वीडियोस बनाना चाहिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि हॉस्टल में क्या क्या कैरी करनी चाहिए चीज़ें और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज मेरा 3 साल की डिग्री थी, आई हैव डन बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड तीनों ईयर्स में हॉस्टल में रही हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हॉस्टल में क्या चीज़ें चाहिए क्या चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दैट आर योर डॉक्यूमेंट्स। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपका 12th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का मार्कशीट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी 2-2 3-3 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज़ यू नेवर नो आपको कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए। एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हर वक़्त ये आपके पास होनी ही चाहिए। सो डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक अलग से डॉक्यूमेंट होल्डर आता है, 100 या 150 रुपीज़ का वो आपको मिल जाएगा, यू कैन बाय दैट। मैंने अपनी डिग्री एलपीयू से कंप्लीट करी है, तो एलपीयू में उस टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया था तो वो मैट्रेस भी नहीं देते थे। अभी तो ये लोग मैट्रेस प्रोवाइड करते हैं तो आपको मैट्रेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास बेडशीट्स होनी चाहिए बिकॉज बेडशीट वो लोग नहीं देते, तो सिंगल बेड का बेडशीट होना चाहिए। 2-3 बेडशीट्स तो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए बिकॉज आपने एक धो दी, एक वॉश कर दी, तो आपके पास सेकंड बेडशीट अवेलेबल होनी चाहिए। सो मिनिमम 2 से 3 बेडशीट्स आपके पास होनी ही चाहिए। देन यू शुड हैव 2 पिलोज, ब्लैंकेट्स, कंफर्टर्स। पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जब मैं पंजाब शिफ्ट हुई थी मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लैंकेट था। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा सर्दी होगी एंड लिटरली मेरे पास था ही नहीं ब्लैंकेट, तो मुझे खरीदना पड़ा था। तो आप ये गलती मत करो, आप अपने साथ 2 ब्लैंकेट्स तो कैरी करो ही करो। बट हाँ, ये भी है कि जब सर्दियाँ आएँगी तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो बिकॉज़ ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के टाइम पे इतना सादा सामान कैरी करना इज़ नॉट ईज़ी, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। बट ब्लैंकेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद बेसिक कपड़ा वगैरह है, जो भी है जीन्स, टॉप, ड्रेसेस व्हाटएवर यू वेयर, तो वो आप अपना देख लो आपको क्या-क्या आउटफिट्स अपने साथ रखना है। एंड येस, एथनिक वेयर भी कैरी कर लेना। इफ़ यू आर नॉट इनटू से ट्रेडिशनल कपड़े, बट देन अगेन कॉलेजेस में इतने सारे फेस्ट होते हैं एंड फिर आपको माँगने पड़ेंगे दूसरों से कपड़े, तो उससे बेटर है कि आपके पास खुद के पर्सनल कपड़े होने चाहिए। तो जब मेरा पहला कॉलेज फेस्ट था तो मेरे पास ट्रेडिशनल कपड़े नहीं थे और मुझे अपनी फ्रेंड से बोरो करना पड़ा था। सो व्हिच आई डोंट वांट कि आप लोगों के साथ ये सिचुएशन हो। So you should carry your traditional clothes as well, and you should have socks, slippers for your room, shoes, and whatever your basic things are. ना बात करते हैं बाथरूम इसेंशियल्स की। तो ऑब्वियसली जब आप ट्रैवल कर रहे हो अपने स्टेट से, अपने होम टाउन से दूसरे स्टेट में, तो आप बकेट ये सारी चीज़ें नहीं कैरी कर सकते, है ना? तो ये आपको आके खरीदनी ही पड़ेगी। तो सबसे अगर आप कैरी कर सकते हो तो इट्स फाइन। आपको एक बकेट चाहिए, फिर एक मग चाहिए, देन बेसिक टॉयलेटरीज, योर बॉडी वॉश, लूफा, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, फ्लिप फ्लॉप्स, लॉन्ड्री बास्केट, क्योंकि अगर आपने लॉन्ड्री लिया है तो यू शुड हैव योर लॉन्ड्री बास्केट एज वेल। रिमेंबर वन थिंग, एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपका 4 सीटर रूम है, 3 सीटर रूम है, 2 सीटर रूम है, तो जो प्लग्स होते हैं, जो केबल्स होते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग है। अगर 4 सीटर रूम है तो 3 प्लग्स होंगे, 3 सीटर रूम है तो 2 प्लग्स होंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके पास आपका एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। इट्स बेटर कि आप एक्सटेंशन अपना घर से ही लेके आओ, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी और ऐसा होगा कि आप एक बारी में 2-2 चीज़ें चार्ज कर सकते हो, जैसे और लैपटॉप भी आप चार्ज कर सकते हो और दूसरी चीज़ आप अपना फ़ोन भी उससे चार्ज कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इज़ केटल। केटल इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, केटल इज़ योर सेवियर। उसमें आप पानी गर्म करके पी सकते हो, आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, आप उसमें मैगी बना सकते हो। अगर आपको भूख लगी है ना, आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है, देन यू कैन कुक मैगी, तो केटल इज़ योर सेवियर। हॉस्टल में आप किसी के बिना भी रह सकते हो बट यू कांट सर्वाइव विदाउट केटल। सो केटल आप सबसे पहले अपने बैग में रख लो।
एंड ऑल्सो जब हम घर पे रहते हैं ना, तो हमारे सारे कपड़े हमारी मम्मी धो रहे होते हैं या फैमिली में कोई ना कोई धो रहा होता है। तो यहाँ आकर कपड़े धोना इज़ अ वेरी बिग टास्क, और कपड़े धोते धोते बंदा इतना बोर हो जाता है कि उसको गाने सुनना होता है। बट फ़ोन से ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आ पाता, तो यू कैन कैरी अ मिनी स्पीकर विथ यू, जिसमें आप गाने प्ले कर सको, और गाना चलाते चलाते कपड़े धोगे ना, तो पता भी नहीं लगेगा कि कब सारे कपड़े कब धुल गए एकदम अच्छे तरीके से। सो यू शुड हैव दैट मिनी स्पीकर। वेट आई शो यू माई स्पीकर। ये देखो, ये मैंने जलंधर से ही खरीदा था 450 रुपये का। सो ये बहुत टाइम पहले मैंने खरीदा था, एंड ये अभी भी एकदम टिप टॉप चलता है। उसके बाद आपको वेट वाइप्स चाहिए, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ पर्सनल चीज़ें जो भी है। रिमेंबर, मेडिसिन किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल ये होनी चाहिए, ठीक है। लूज मोशंस की दवाई, ORS, ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें। सर दर्द की दवाई, ये सारी बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पास ये सुई है एक निडल है और एक ये धागा है। तो बेसिकली मेरे पास ये दोनों ही चीज़ें हैं, एंड इससे मेरा अच्छी तरीके से गुजारा हो रहा है। तो आप लोगों को पूरा किट भी ले सकते हो अपने साथ, सीज़र्स वगैरह सारा कुछ। सीज़र इज़ इम्पॉर्टेंट, टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये बेसिक चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके हेयर पिन्स, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज धूप होएगी, बारिश होएगी, तो अम्ब्रेला आपको ख़रीदनी पड़ जाएगी फिर। अम्ब्रेला इम्पॉर्टेंट है। फिर बाकी आपका पर्सनल केयर का जो भी चीज़ें होती है, योर सनस्क्रीन, योर मॉइस्चराइज़र, योर सीरम्स, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही है। वो तो आपको पता है कि क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कैरी 2 वाटर बॉटल्स, क्योंकि रूम के अंदर वाटर प्योरीफायर नहीं होता, रूम के बाहर होता है। तो आप कहाँ एक बार बोतल ख़त्म करके दोबारा बॉटल भरने जाओगे। तो बेसिकली ट्राई टू कैरी 2 बॉटल्स, कि आप दोनों पानी की बोतल भर लो एक साथ, फिर एक ख़त्म हो गई तो दूसरी तो ऑलरेडी है पड़ी हुई पीने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2 वाटर बॉटल्स कैरी करना। अवॉइड कैरी टू मैनी क्लोथ्स, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप शिफ्ट होगे तो आप बहुत ज़्यादा नए कपड़े खरीदोगे, शॉपिंग करोगे। तो आप ऑलरेडी घर से बहुत ज़्यादा कपड़े लेके आओगे, तो आपको ही ऑर्गेनाइज करने में, स्टोर करने में दिक्कत आएगी। सो अवॉइड कैरिंग टू मैनी क्लोथ्स, टू मैनी यूटेंसिल्स, बिकॉज क्या करोगे भाई बर्तनों का। हाँ, लेकिन यू शुड कैरी 1 ग्लास, एक चम्मच, 2 चम्मच सॉरी, 1 प्लेट, 1 कटोरा, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। लॉक प्लस स्पेयर कीज, बाय चांस अगर आपका अलमीरा का लॉक टूट गया, खो गया या कुछ भी हो गया, सो यू शुड हैव अनदर लॉक। नेल कटर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक चीज़। जब आप हॉस्टल्स में रहते हो, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग विद योर रूममेट्स, तो बहुत सारी लोगों की चीज़ें ना सेम सेम सी होती है। तो कई बारी वो चीज़ें क्या होती है, ऐसे मिसमैच हो जाती हैं। जैसे आजकल तो सभी के पास आईफोन है, तो उनका जो चार्जर होता है, सो बेसिकली यू शुड लेबल योर थिंग्स कि ये आपका है, तो आपको उसमें लेबल्स करना चाहिए। जैसे मार्कर से लिख दिया या कोई स्टिकी नोट लगा दिया, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी चीज़ है, एंड सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि ये आपकी चीज़ है, ताकि गलती से वो मिसमैच ना हो जाए। एंड ऑल्सो हॉस्टल में जल्दी कोई भी नहीं सोता, सो फॉर योर लेट नाइट क्रेविंग्स यू शुड हैव मैगी, स्नैक्स, चिप्स, वटेवर वटेवर घर से आप लेके आओ। सो ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। So if you're joining college this year, congratulations. Hostel life will teach you much more than your classes will. If I missed any essential that saved your life, let everyone know in the comments. And if this video helped you, please do not forget to like, share, and subscribe. And also don't forget to share it with your future roommates. Bye.